शांति। आज 2 जनवरी 2023 है। आज के स्लोगन में बाबा बता रहे हैं कि कैसे हमें स्नेह के सागर में समाये रहना है, क्योंकि अव्यक्त बनने के लिए, बाप समान बनने के लिए स्नेह के सागर में समाना अति आवश्यक है। तो आइए जानते हैं इस विधि को स्लोगन के द्वारा। समान और संपूर्ण बनना है तो सदा स्नेह के सागर में समा जाओ। इस ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य ही है बाप समान बनना, संपूर्ण बनना। इसलिए बाप दादा सदा अपने बच्चों को यही वरदान देते हैं, समान भव, संपन्न भव, संपूर्ण भव। तो ऐसे संपूर्ण और समान बनने की सहज विधि भी बाबा ने बताई है, और वो है स्नेह के सागर में सदा समाये हुए रहना। क्योंकि स्नेह एक ऐसी शक्ति है जिस शक्ति को हम जब अनुभव करते हैं, उसके एहसास हम जब करते हैं, तो उस स्नेह में रह कर के हमें मेहनत से मुक्त का अनुभव करते हैं। कभी भी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि जो मोहब्बत में रहते हैं उसे मेहनत करना नहीं पड़ता। स्नेह की शक्ति से हम सदा माया से दूर रहते हैं। बाप दादा के छत्र छाया के अंदर अनुभव हम सदा करते रहते हैं। बाबा का हाथ और साथ हमारे शीश के ऊपर है, यही एहसास सदा करते हैं। स्नेह की शक्ति से हम सदा सहज भाव से आगे बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे स्नेह के सागर में सदा समाये हुए रहो। हम स्नेह के सागर में तो समाये हुए रहते हैं, परंतु सदा समाये हुए नहीं रहते। इसलिए बाबा ने कहा है कि बच्चे स्नेह के सागर में समाओ, लेकिन सदा समाओ। बीच बीच में अभी समाया और अभी सागर के बाहर आ गए, और जब सागर के बाहर आ जाते हैं तो माया में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो मेहनत करना पड़ता है। और इसीलिए संपूर्णता का अनुभव, समानता का अनुभव नहीं कर पाते हैं। क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ को, किसी भी चीज़ के अंदर, रस के अंदर डुबोते हैं, तो वो रस उसके अंदर चला जाता है। जैसे कोई मिष्ठान बनाते हैं, मान लीजिए हम जलेबी बनाते हैं या कोई रसगुल्ला बनाते हैं, तो उसको चाशनी के अंदर डुबो के रखना पड़ता है। जब हम उसे चाशनी के अंदर डुबोते हैं तो मिठास का रस उस मिष्ठान के अंदर चला जाता है, वो संपन्न बन जाता है, संपूर्ण बन जाता है। ठीक उसी प्रकार से जब हम बाबा के स्नेह के सागर में समाये हुए रहते हैं, तो बाबा की सर्व शक्तियाँ, सर्वगुण हम आत्माओं के अंदर समाते जाते हैं, और हम संपन्न बनते जाते, बाबा के समान बनते जाते हैं। इसलिए बाबा कहते, स्नेह के सागर में सदा समाये हुए रहो। अगर बीच में बाहर आ गए तो माया तो बाहर ही वेट कर रही होती है, और माया के प्रभाव में आ जाने के कारण से वो संपन्नता की स्थिति, संपूर्णता की स्थिति, समानता की स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए संपन्न और संपूर्ण बनना है, समान बनना है, तो सदा स्नेह के सागर में समाये हुए रहना है। ओम शांति।